ईरान वादे का पक्का देश है। चुन चुन कर अमेरिका के जेट, ड्रोन और युद्धपोत को खाक कर रहा है और दुनिया को बता भी रहा है कि देखो, अगर हमारे तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसका नतीजा यही होगा। सोचिए, एक बार फिर से ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गलती से भी फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिका दिखा तो उसका वही हश्र होगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि हमारा एक बड़ा अपाचे हेलीकॉप्टर, MQ-9 ड्रोन और युद्धपोत को फिर से ईरान ने डुबा दिया है। दरअसल अमेरिका एक बड़ी चालबाजी कर रहा है। उसकी कोशिश है कि एक तरफ बातचीत की जाए, दूसरी तरफ हुर्मुज के आसपास अपने सैन्य ठिकानों को बढ़ाया जाए। लेकिन अमेरिका डाल डाल है तो ईरान पात पात है। डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं है कि उसके बेतुके बयान और उसकी धमकी से ईरान डरने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 28 फरवरी से रोज बेतुका बयान दे रहा है। वो सिर्फ अमेरिका की जनता को यह बताना चाह रहा है कि वो मजबूत है। उसने आज फिर लिखा है कि एयरफोर्स खत्म है, ईरान का नेवी खत्म है, हम युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन सोचिए, वो अपने ही देश को यह नहीं बता रहा है कि हमारे कितने जेट गिरे हैं। ईरान ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है, वीडियो जारी किया है। MQ-9 ड्रोन को गिराया गया है, चिनकू हेलीकॉप्टर को गिराया गया है, अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा है, बड़ा युद्धपोत को फिर से डुबा दिया है। सोचिए, अमेरिका टेस्ट कर रहा है ईरान की ताकत बरकरार है या वो एक तुक्का था। लेकिन सोचिए, अब तक 50 जेट अमेरिका गंवा चुका है अकेले। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस दौरान 20 बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने एक साथ हमला किया है, जिसमें कुवैत का भी ठिकाना है, ओमान का भी ठिकाना है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इस तरह के पोस्ट लिख रहा है। ठीक कहा था IRGC के कमांडर ने कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध मैदान में लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पर नहीं। सोशल मीडिया देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 20 ट्वीट करता है, कम से कम अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर। दरअसल ट्रूथ एक नंबर का झूठ है। वहीं वो दिन भर में 4 इंटरव्यू देता है और वहां की मीडिया को समझाता है कि देखो, हमने ईरान जीत लिया है। वहीं तीसरे बयान में वो कहता है कि ईरान समझौता के टेबल पर आ जाए। पिछले 28 फरवरी से पूरी दुनिया के लोग सुनते सुनते, मतलब उसको कहते हैं ना अपने यहाँ की, उसके धमकी को सुनते सुनते अब उनको लग रहा है कि ये आदमी सनकी है, इसके बस में कुछ नहीं है। सोचिए, जो देश मजबूत होगा वो लगातार उसके सैनिक अड्डे तबाह हो रहे हैं, उसके लगातार जेट गिर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर सिर्फ धमकी दे रहा है। दरअसल अमेरिका के लोगों को वो बेवकूफ समझ रहा है, लेकिन वो उतने बेवकूफ है नहीं। वहां के मीडिया को पता चल गया। सवाल है कि झूठ कब तक छुपाओगे। डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन गया ईरान। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। वो रोज नई धमकियां देता है, वो रोज नया थ्रीट करता है। लेकिन सोचिए, अगर अमेरिका की ताकत होती तो अब तक खाड़ी देश एकजुट होकर ईरान पर हमला कर देते। लेकिन इसका मतलब साफ है कि ईरान की ताकत का अंदाजा भी अमेरिका को नहीं है। ईरान ने जो कहा था वो सब बातें सच हो रही है। अगर ईरान के पास 10 लाख मिसाइल की क्षमता नहीं होती तो वो इस युद्ध में नहीं कूदता, वो अब तक सरेंडर कर चुका होता। लेकिन सोचिए, फिर से अरागची ने कहा है, जो विदेश मंत्री ईरान का, कि खाड़ी के पास तुम रह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। फारस के पास फटकना भी मत, मतलब हुर्मुज खुलवाने की तो कोशिश भी मत करना, हुर्मुज के तो आसपास भी आने की कोशिश मत करना। और सोचिए अमेरिका क्या कर रहा है, वो ईरान से युद्ध जीत नहीं सकता है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में हार चुका है। वो मुझे रोज कह रहा है कि हमारे साथ संधि कर लो, बातचीत कर लो। ईरान साफ कह रहा है कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं थे, हम युद्ध अभी भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। हमला हम पर अमेरिका ने किया है। अब आप सोचेंगे कि समझौता क्यों नहीं हो रहा है। समझौता इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ईरान कह रहा है कि $400 बिलियन का हर्जाना दो, उसके बगैर कोई बात नहीं। दूसरी बात, वो कह रहा है कि एक ग्लोबल ट्रीटी होगा। अगर अमेरिका ने किसी भी देश पर अब हमला किया, चाहे वो ईरान क्यों ना हो या ग्रीनलैंड क्यों ना हो या दुनिया का कोई देश हो, तो रूस और चीन गारंटर होगा, नॉर्थ कोरिया गारंटर होगा और ये तीनों देश मिलकर अमेरिका पर हमला करेंगे। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ईरान कह रहा है कि 24 साल से जो प्रतिबंध था, जो $24 बिलियन हमारी संपत्ति फ्रीज है,
उसको जारी करो और अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वो नहीं मानता इस डील को तो उसे ऐसे भी खत्म होना है। सोचिए, पहली बार अमेरिका ने जो करतूत की है उसकी सजा उसे मिलने वाली है। अब तक अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उसने जापान पर परमाणु बम गिराया था तब वो हिटलर के खिलाफ युद्ध था, दुनिया ने बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद अमेरिका ने वियतनाम पर 8 साल बम गिराए, उसने इराक पर बम गिराए, उसने सीरिया पर बम गिराए, उसने अफगानिस्तान पर बम गिराए। इन सब का बदला ले रहा है ईरान। वो कह रहा है कि अब वो जमाना गया, ये मध्ययुग नहीं है, ये राजाओं का दौर नहीं है कि तुम किसी भी देश पर हमला कर दोगे और हमला करके निकल जाओगे। उसने कहा है कि तुम्हारा पाला ईरान से पड़ा है, पढ़े लिखों से पाला पड़ा है। सोचिए, ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए। ईरान ने कहा है कि मेरे पास 10 लाख मिसाइलों की क्षमता है, मेरा एयर स्पेस पूरी तरह से सुरक्षित है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और अमेरिका के सारे हथियार जो हैं वो सिर्फ अब मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। उसका F-35 जेट फिर से गिरा है, जो हैंगर किया हुआ था कुवैत में F-35, उस ठिकाने पर ईरान ने हमला किया है। ईरान को रियल टाइम लोकेशंस मिल रहा है। सोचिए, ईरान के पीछे रूस और चीन खड़ा है। इस पूरे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। दुनिया भर के देश अमेरिका के हथियारों का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे सिर्फ कबाड़ घोषित कर रहे हैं। चाहे वो स्पिरिट 2 बॉम्बर हो जिसके बखान किए जाते थे, F-35 जैसे जेट हो, उसके थार जो सबसे महंगा वायु रक्षा प्रणाली था उसके परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। सोचिए, अमेरिका अपने ही सैनिक अड्डों का खाड़ी देशों में सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। कम से कम 20 सैनिक अड्डे एक दिन के हमले में ईरान ने तबाह कर दिए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। आज कितनी तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं? जून आ चुका है, आज 11 जून है, उसके बावजूद अमेरिका होर्मुज नहीं खुलवा पाया है। सोचिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी राष्ट्रपति है जो अपने ही जनता को गुमराह कर रहा है। ईरान को अब पता चल चुका है कि अमेरिका हमसे नहीं युद्ध जीत सकता है। अमेरिका के सैनिक जितने सैनिक अड्डे हैं वो खाड़ी देशों में तबाह हो रहा है, उसका सारा हथियारों का जखीरा वो तबाह हो रहा है। दुनिया एक नए इतिहास की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने विज्ञान के दम पर, आप समझ लीजिए, ईरान के पास 99% लिटरेसी है, 95% PhD होल्डर हैं, 74% महिलाएं वैज्ञानिक है। ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइल से अमेरिका की वो हेकरी निकाल दी है जो उसकी बादशाहत को खत्म कर दिया है। ये दुनिया के लिए अप्रत्याशित है। दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा है कि ईरान जो कर रहा है वो दुनिया के किसी देश ने कल्पना नहीं की थी। इसका मतलब है कि ईरान के साथ रूस और चीन खड़ा है। और इस पूरे युद्ध में अगर आपको लगता है कि रूस और चीन की भूमिका है तो भी आप सही है। रूस और चीन अमेरिका की औकात को नाप रहा है और यह साबित हो गया है कि अमेरिका अब हथियारों का जखीरा वाला देश नहीं है, हथियारों का कबाड़ वाला देश हो गया है। खाड़ी देशों से अमेरिका के सारे बिजनेस जो है वो खत्म हो रहे हैं। अमेरिका बड़े आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका किसी कीमत पर होर्मुज इसलिए खुलवाना चाहता है क्योंकि उसके पास 2 महीने का तेल स्टोरेज है और अगर होर्मुज नहीं खुला तो यकीन मानिए अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और अमेरिका कोई ऐसा भी देश नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां के मीडिया को डरा ले, धमका ले। सोचिए, हमले के बाद पेंटागन की रिपोर्ट आ गई है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। लगभग 140 अमेरिकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। उसके एक और युद्धपोत को ईरान ने डुबा दिया, उस हिसाब से उसके 17 युद्धपोत डूबे हैं। 50 से ज्यादा उसके जेट क्रैश हुए हैं, जेट को मार गिराया, जिसमें F-35 और स्पिरिट 2 बॉम्बर है, चिनकू हेलीकॉप्टर है। सोचिए, 1300 करोड़ रुपए में अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका भेजता था, वो कबाड़ साबित हुआ है। दुनिया का सारे देश जो अमेरिका से हथियार खरीदता था वो सारे ट्रेड डील कैंसिल कर रहा है। स्विट्जरलैंड ने कैंसिल कर दिया है, आपको बता दें कि कनाडा ने कैंसिल कर दिया है, साथ ही यूरोप अब पूरी तरह से सहम गया है। नेटो अब किसी कीमत पर अमेरिका के साथ नहीं आना चाहता है। पूरी दुनिया देख रही है डोनाल्ड ट्रंप के सच्चाई छुपाने से कुछ नहीं होगा। ईरान ने होर्मुज में खूंटा गाड़ दिया है और वहां से एक भी शिप नहीं निकल सकता है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में धकेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सनकपन के लेवल से आगे जा चुका है। उसने साफ कहा है कि अगर मेरा शिप नहीं आएगा होर्मुज से तो हम दुनिया भर के देशों को तेल और गैस नहीं जाने देंगे। और इसी वजह से उसने अमेरिका
ने एक भारतीय 24 भारतीय जो नाविक थे उस शिप को ऊपर हमला कर दिया जहां 24 भारतीय थे। वो तो शुक्र है कि सही समय पर ओमान ने हेलीकॉप्टर भेजकर 24 भारतीयों को रेस्क्यू किया है। तो सोचिए, दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत है, इसकी वजह अमेरिका है और इजराइल है। ईरान साफ कह रहा है कि हमला हमने नहीं किया था, हम पर हमला हुआ है और जब तक $400 का हर्जाना नहीं मिलेगा हम किसी भी कीमत पर एक भी शिप अमेरिका का नहीं जाने देंगे। वहीं अमेरिका कोशिश कर रहा था कि इजराइल को बचाया जाए, अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, देर सवेर अमेरिका घुटने पर आ चुका है। इजराइल अपने सबसे बुरे वक्त में है और याद कीजिए खामनेई को, जिसने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से खत्म होगा। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। यमन के लड़ाके हूती हो या फिलिस्तीन का लड़ाका हमास या फिर लेबनान का लड़ाका हिजबुल्ला, ये तीनों मिलकर एक साथ इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास हथियारों का भंडार है, अथाह हथियार है उसके पास। उसकी ड्रोन और मिसाइल की ताकत से दुनिया हतप्रभ है। अमेरिका का एक एक जेट जो है वो गिर रहा है। पिछले 100 दिनों से लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है कि होर्मुज खुलवाया जाए या ईरान के वायु सीमा में कोशिश की जाए घुसने की, लेकिन अमेरिका लगातार युद्ध हार रहा है। सोचिए, एक सन की राष्ट्रपति ने अमेरिका को कैसे घुटने पर ला दिया है। पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है जो अमेरिका की अब बात मानने के लिए तैयार हो, सिवाय एक देश का। बताइए वो कौन है जो अमेरिका के आगे पीछे कर रहा है। यूरोप ने साथ छोड़ दिया है, लैटिन अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है। सोचिए, खाड़ी देश जो अब तक अमेरिका के इशारे पर चलते थे, उन खाड़ी देशों ने भी साथ छोड़ दिया है। दुनिया को लग गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सन की राष्ट्रपति है और जो उसके साथ रहेगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।